सर आपके अपने जिला अधिकारी अमरोहा राजेश कुमार त्यागी सर हमारे बीच में बैठे हुए हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके डीएम साहब के सम्मान में आप ताली बजाएं। हाँ, पहले साहब क्या है वो जरूरी काम से गए थे। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ, मैडम बहुत अच्छा एंकरिंग कर रही थी। मैडम कहाँ है? मैडम आप एक बार इधर आए। पवार मैडम एक बार उनको बुलाना, मैडम को बुलाना एक बार। हंसी देखी चारों तरफ बिखरी हुई। मैं कॉन्फिडेंस का आदमी हूँ। अभी मैडम ने मेरे से एक प्रश्न किया, बोले जानी भाई एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो मैडम, क्या पूछना चाहती हो? बोले महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों भरती है? मैंने कहा मैडम आप खुद महिला हो, आपको नहीं मालूम? बोले नहीं आप बताओ। तो मैंने उनको बताया। मैंने कहा मैडम महिलाएं मांग में सिंदूर इसलिए भरती है ताकि दूसरे पुरुषों को पता चल जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। पुरुष क्यों नहीं भरते? मैंने कहा इसलिए नहीं भरते क्योंकि ये गोचर भूमि है, जितना चाहे चलो कोई पाबंदी नहीं। एक प्रश्न और किया मैडम ने मेरे से, बोले जानी भाई एक बात बताओ, एक प्रश्न का और उत्तर दो। मैंने कहा मैडम पूछो। बोले अगर बस की कंडक्टर महिलाएं हो जाएगी तो क्या होगा? तो मैडम को मैंने कहा मैडम अगर बस की कंडक्टर महिलाएं हो जाएंगी तो सवारियां उतरेगी नहीं, क्योंकि वो पूछेगी कहाँ जाओगे तो सवारियां होगी, वो यही कहेगी जहां मर्जी ले चलो। हंसी चारों तरफ बिखरी हुई है। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ, मैडम बहुत अच्छे संचालन करती है कार्यक्रम के, देश विदेश में। अभी पिछले दिनों भारत सरकार की तरफ से इंग्लैंड में कार्यक्रम था, तो मैडम ने मेरे से कहा, बोले जॉनी भाई इंग्लैंड में कार्यक्रम में चलोगे? तो मैंने मैडम को कहा मैडम मेरे को इंग्लिश नहीं आती। तो इन्होंने मैडम ने कहा बोले टेंशन मत लो, मैंने इंग्लिश में पीएचडी कर रखी है, मैं सब देख लूंगी। तो डीएम साहब हम लोग चले गए इंग्लैंड में कार्यक्रम करने के लिए। तो मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ, मैंने चाय का ऑर्डर किया। ऑर्डर करते ही वो अंग्रेज वेटर आया और बोला यू ब्लडी इंडियन। मैंने कॉफी के लिए कहा वही बात उसकी, तो बोला यू ब्लडी इंडियन। 5-7 बार मेरे को उसने ब्लडी इंडियन कहा, तो मैं समझ गया कि ये गालियां दे रहा है नहीं, सही कह रहा हूं। फिर मैंने मैडम को कहा, मैंने कहा मैडम आप मेरे को इंग्लैंड कार्यक्रम में लेके आई और ये अंग्रेज मेरे को इतनी देर से गालियां बक रहा है, इसका कुछ इलाज करो। तो मैडम ने कहा बोले इसकी अभी फाइल सल्टाती हूँ, बोले इस बार किसी चीज का ऑर्डर करो। तो एसपी साहब मैंने फिर बोल दिया कॉफी के लिए बात, मैंने कॉफी के लिए कहा, कॉफी के लिए कहते हुए अंग्रेज वेटर फिर बोला यू ब्लडी इंडियन। उस टाइम मैडम को गुस्सा आ गया, ये जोर से बोली respectfully I beg to say that I mean so cannot come to school, kindly grant me leave for 2 days, okay? अंग्रेज बिल्कुल चुप हो गया, मेरी आंखें ऐसी फटी की फटी रह गई। मैंने कहा मैडम आपने तो इस अंग्रेज की फाइल सल्टा दी, इसकी बोलती बंद कर दी है, आप तो रियली में अंग्रेजी के किंग हैं। तो मैडम ने कहा बोले ये साला अंग्रेज चुप हो गया जो ठीक था, वरना मैं काऊ का पूरा निबंध याद करके आई थी। ये भी हो जाता, हंसी चारों तरफ बिखरी हुई है। अभी पिछले दिनों की बात है, वो डीएम साहब ने परी के मजा आ रहा ताली, एक बार फिर से बता दो, देखिए ये जरूरी है। बस इससे अपने बाल बच्चे पल जाएंगे। है नहीं, सही कह रहा हूँ। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं कार्यक्रम में परफॉर्म कर रहा था, मैंने 3-4 चुटकुले सुने, आधे श्रोता भग गए, 2-3 और सुने, आधे थे वही भग गए। लास्ट में केवल एक आदमी पीछे बचा रहा। मैं मंच से नीचे उतर कर गया, उधर ही खड़ा था वो, मैं मंच से नीचे उतर कर गया। एडीएम साहब मैंने उसको कहा जाके, मैंने कहा यार भैया आपने मेरी पूजा को समझा, आपने मेरी कला को समझा, बताइए आप कौन है? तो उसने कहा मैं माइक वाला हूँ। ये भी हो जाता है। फोटोग्राफर लोग बैठे हुए हैं। हालांकि एक बात और बताना चाहता हूँ, फोटो का सिस्टम अलग हो रहा है। अभी फोटो हालांकि लिया है लोगों ने, कैमरा मैन जो है फोटो ले रहे हैं, तो फोटो ले रहे हैं। अभी इन्होंने फोटो लिया है और बाद में उस फोटो की स्थिति अलग होगी। कल ये फोटो पेपर में छपेगा, 4-6 दिन बाद में फोटो रद्दी में चला जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, आप में से जो भाई जो कचौली समोसे लोरी पर बेचते हैं चौराहे पर, वो उसके ऊपर कचौली समोसे जलेबी रख करके बेचेंगे। 4-6 दिन बाद में रद्दी में मेरा फोटो जाएगा, उसको काट लिया जाएगा, लोरी वाले उसके ऊपर रखकर जलेबी बेचेंगे, मुंह पर चाट लगी रहेगी मेरे मुंह पर। आप में से कोई व्यक्ति
उस चाट जलेबी समोसे को खा के कागज को फेंक देगा, मेरे फोटो पर चटनी लगी रहेगी, नाली के पास में मेरा फोटो पड़ा रहेगा और कोई कुत्ता करके उसको चाटेगा। और देश में आजकल हारे हुए नेताओं के फोटो केवल इसी काम आ रहे। जमाना बदल गया। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मैडम चले गए। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, अभी पिछले दिनों की बात है, डीएम साहब ने एक परीक्षा का आयोजन किया। मैडम आइए, आप मैडम आइए। नहीं है नहीं, सही बात है। मैडम मिलते रहते हैं प्रोग्राम में। पिछले दिनों की बात है नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। पिछले दिनों की बात है, डीएम साहब ने एक परीक्षा का आयोजन किया। उसमें मैं था, मैडम थे, वो जूनियर देवानंद थे। सबसे पहले मेरा नंबर आया। डीएम साहब ने बोल दिया, बोले कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, तैयारी करके आना। सबसे पहले मेरा नंबर आया। डीएम साहब ने मेरे से पूछा, बोले बताओ रविंद्र जॉनी एप्पल की स्पेलिंग। मैंने कहा सर APPLE एप्पल यानी सेव। बोले जाओ पास। उसके बाद आया देवानंद का नंबर। उससे पूछा, बोले बताओ देवानंद पहले तो आगे से ये बताओ कि परफॉर्म करने के लिए पब्लिक के बीच में आओगे आप कभी। वो बोले सर नहीं आऊंगा मैं। तो बोले चलो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले बताओ बुक की स्पेलिंग। तो देवानंद ने बोल दिया BOOK बुक यानी किताब। डीएम साहब बोले जाओ पास। उसके बाद आया मैडम का नंबर। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्पेलिंग बताओ। तो ये मैडम कहने लगी सर ये तो मेरे पापा के पापा कोई नहीं है। कोई सीधा सरल पूछो तो हमें फिर से लाइन में लगाया गया। सबसे पहले मेरा नंबर आया। डीएम साहब ने मेरे से पूछा, बोले बताओ रविंद्र जॉनी भारत की प्रथम क्रांति कब हुई। मैंने कहा सर 1857 में। बोले जाओ पास। उसके बाद आया देवानंद का नंबर। बोले बताओ देवानंद उसमें कितने लोग मरे। देवानंद ने बोल दिया सर पूरे के पूरे 2.5 लाख। उसके बाद आया मैडम का नंबर, मरने वालों के नाम बताओ। आप ताली बजाओ, ऐसे काम नहीं चलने वाला। हंसी चारों तरफ बिखरी हुई देखने की जरूरत। लकड़हारे की कहानी सुनी होगी सब लोगों ने। जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काटने जाता था। एक दिन की बात है, लकड़ी काटते काटते कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। तो लकड़हारा जोर जोर से रोने लगा। तो नदी के देवता प्रकट हो गए। बोले वत्स मैं तेरे दुख को देखकर इमोशनल हो गया हूँ, बता क्या हुआ। तो लकड़हारे ने कहा कि प्रभु मेरा सब कुछ कमाने का जरिया मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है, वो मुझे लौटा दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नदी के देवता अंदर गए और अंदर जाकर के सोने की कुल्हाड़ी लेके आए। बोले बेटा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे ने कहा कि नहीं प्रभु ये मेरी नहीं है। चांदी की लेके आए। बोले बेटा ये तुम्हारी। बोले नहीं है। पीतल की लाए। बोले ये तुम्हारी नहीं है। लास्ट में जब लोहे की कुल्हाड़ी लेके आए तो लकड़हारे ने कहा कि हाँ प्रभु यही मेरी कुल्हाड़ी है। और नदी के देवता ने प्रसन्न होकर के 4-5 कुल्हाड़ियां उस लकड़हारे को दे दी। लकड़हारा 8 किलो सोने की कुल्हाड़ी मिलने के बाद में अमीर हो गया। बट फिर भी उसने लकड़ी काटना नहीं छोड़ा। अब जब भी वो जंगल में लकड़ी काटने जाता अपनी पत्नी को भी साथ ले जाता। एक दिन की बात है, लकड़ी काटते काटते कोनी का टल्ला लगा पत्नी नदी में। तो फिर से जोर जोर से रोने लगा। तो फिर से नदी के देवता प्रकट हो गए। बोले वत्स इस बार ऐसा क्या हुआ, क्यों रो रहा है। तो नदी के देवता ने कहा कि प्रभु मेरा सब कुछ, मेरा कमाने का जरिया वो तो आपने दे दिया। मेरा सब कुछ, मेरी पत्नी नदी में गिर गई है, वो मुझे लौटा दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नदी के देवता अंदर गए और अंदर जाकर के सुपरस्टार मॉडल एंजेलिना जोली को लेके आए। बोले बेटा ये तुम्हारी पत्नी है। लकड़हारे ने कहा कि हाँ प्रभु यही मेरी पत्नी है। नदी के देवता ने कहा कि तू झूठ बोल रहा है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तू झूठ क्यों बोल रहा है। तो लकड़हारे ने कहा कि प्रभु मैं झूठ नहीं बोलता तो मैं क्या करता, इसके लिए मना कर देता तो आप कैटरीना कैफ को लेके आते, उसके बाद में राखी सावंत को लेके आते और लास्ट में मेरी पत्नी को लाते और मैं कह रहा कि हाँ ये मेरी पत्नी है, तो आप फिर से भावुक हो जाते और साथ में 4-5 मेरे को टिकाते जिनका मेंटेनेंस संभव नहीं है। हंसी चारों तरफ बिखरी हुई देखने की जरूरत है। मेला बड़ा सुंदर लगा हुआ है। आज ही की एक बात बता रहा हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस वाले लोग रहते हैं यहाँ पर। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ आपके तिगरी मेले के जो अमरोहा के लोग हैं, बड़े कॉन्फिडेंस वाले। आज ही की बात बता रहा हूँ कि मेले में अंग्रेज आ गया
वो अंग्रेज मेले में इधर उधर घूम रहा, उसने देखा जलेबी रखी हुई है, दूध रखा हुआ है, दही रखा हुआ है। वो दुकान वाले से पूछ लिया उसने, तिगरी मेले के दुकान वाले से दूध के लिए, बोले व्हाट इज दिस, उसने बता दिया मिल्क है। अब उसने पास में दही रखा हुआ, उसका पूछ लिया हलवाई से, बोले व्हाट इज दिस। अब वो तिगरी मेले का दुकानदार था, उसको दही की अंग्रेजी नहीं आई, पर उसने वहां मेरी तरह कॉन्फिडेंस से काम लिया। है नहीं, सही कह रहा हूं। जब अंग्रेज ने पूछा दही के लिए, बोले व्हाट इज दिस, तो उस तिगरी मेले के हलवाई ने कहा, बोले दिस इज मिल्क स्लीपिंग इन नाइट मॉर्निंग इन टाइट। रात को सोकर टाइट हो गई। वो जलेबी रखी हुई, उसको समझ में आ गया ये लड्डू है, खाने में मीठा लग रहा है। जलेबी का फिर समझ में नहीं आया, तो अंग्रेज ने पूछ लिया जलेबी के लिए, बोले व्हाट इज दिस। उस तिगरी मेले का हलवाई ने कहा, बोले दिस इज राउंड 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 पुलिस स्टॉप। बड़े कॉन्फिडेंस वाले लोग रहते हैं। वो आगे बढ़ा, सब्जी की दुकान लगी हुई, उसने पूछ लिया व्हाट इज दिस। वो तिगरी मेले के सब्जी वाले ने कहा, बोले दिस इज तिगरी मेला का केला। बोले तुम्हारे इधर इतना छोटा छोटा केला, हमारे इंग्लैंड में बहुत बड़ा बड़ा केला होता है। तो उसने कहा यहाँ का यही साइज है, लेना तो लेनी, आगे बढ़। वो आगे चला गया, टमाटर रखा, बोले व्हाट इज दिस। तो तिगरी मेले के सब्जी वाले ने कहा, बोले दिस इज तिगरी मेला का टमाटर। बोले तुम्हारे इधर इतना छोटा छोटा, हमारे ब्रिटेन में बड़ा बड़ा होता है। बोले ये यहाँ पे यही मिलेगा, लेना तो लेने, दिमाग की टेंशन मत दे, आगे बढ़। उसके बाद में दूसरी दुकान में चला गया, बोले दिस इज व्हाट इज दिस, मिर्च रखी हुई छोटी छोटी। तो बोले ये दिस इज तिगरी मेला का मिर्च। तो बोले तुम्हारे इधर इधर छोटा छोटा मिर्च। उसने कहा दुकानदार ने, बोले ये खा के देख, अभी आधे घंटे डांस करेगा। बोले हमारे इंग्लैंड में बड़ी बड़ी होती है। तो उसने कहा यहाँ का यही साइज है, लेना तो ले, आगे बढ़। इतने में भाई साहब एक दुकान वाले की देशभक्ति जग गई। वो देशभक्त आदमी था, उसको पता था कि ये अंग्रेज मेरी दुकान पे आएगा, मजा लेना और ताली बजाना। तो उसने कहा इस अंग्रेज को सल्टाना है। अब जैसे ही डीएम साहब वो अंग्रेज उस सब्जी वाले की दुकान पर आया और पूछा, बड़ा सा कद्दू रखा हुआ था, और जैसे ही उस अंग्रेज ने आया और पूछा, बोले व्हाट इज दिस। तो उसने कहा तिगरी मेले के सब्जी वाले ने, बोले दिस इज तिगरी मेले का अंगूर। पता तेरे इंग्लैंड में कितने बड़े बड़े होते हैं। ये भी हो जाता, देखिए कॉन्फिडेंस के लोग रहते हैं। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, बहुत ही भव्य कार्यक्रम है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मैं तो कॉन्फिडेंस का आदमी हूँ, डीएम साहब में सारे मंत्र जानता हूँ, मरने करने के, शादी ब्याह के सारे मंत्र जानता हूँ, ब्राह्मण आदमी हूँ। पर मेरे को खाली ये संपट नहीं पड़ता कि कौन सा वाला मंत्र कहाँ पढ़ना है नहीं, सही बता रहा हूँ। एक आदमी आ गया मेरे पास में, बोले जानी भाई 4 बच्चों के नाम रख दिए हैं, 2 बच्चों के नाम और रखने हैं, और पीछे धर धर आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएगा, पहले तेरे 4 बच्चों के नाम बता। तो बोले एक का नाम है लीलाधर, दूसरे का नाम है चक्रधर, तीसरे का नाम है गिरधर, चौथे का नाम है धरणीधर। तो मैंने कहा एक काम कर, 5वें का रख दे इधर, छठे का मैंने कहा रख दे उधर। यही हो सकता है। अभी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, पुलिस के लोग बड़े मस्त अच्छे लग रहे हैं। मेरा एक मित्र पुलिस में अभी पिछले दिनों मेरे से मिला, बोले जानी भाई क्या हालचाल है। मैंने कहा यार मेरे तो ठीक है, आपके सुनाओ। बोले यार बहुत खराब है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। बोले यार क्या करे यार, शहर में रात भर चोरियां होती है और हमें दौड़ना पड़ता है। तो मैंने अपने उस पुलिस वाले मित्र से कहा, वो उधर दूसरी जगह का था भाई, राजस्थान पुलिस का आदमी है नहीं, निकलना भी तो है, यूपी पुलिस के लोग हैं, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। इनके डंडे से मुझे बहुत डर लगता है। नहीं ये फिर फर्क नहीं करते ना, आदमी है पशु है। सही बता रहा हूँ। तो मैंने उस मित्र से कहा, मैंने कहा अरे काम करो ना। बोले क्या। मैंने कहा यार वो सूंघने वाले कुत्ते पाल लो, वो 2 मिनट में सूंघते सूंघते वो तो चोर को पकड़ ही लेते हैं। तो मेरे उस पुलिस वाले मित्र ने कहा, बोले यार पाल के देख लिए, पट्टे सूंघते सूंघते पुलिस थाने में आ जाते। गाली ढंग से बजाओ, मजा आ रहा है। तो पर मैं बात कहना चाहता हूँ मित्रों, इस तरह के बड़े मेले, इस तरह के भव्य उत्सव और विशेषतर हमारे उत्सव और जो कोरोना काल आया था, इन पुलिस वालों के बिना, ये देखिए हंसने हंसाने की 50 बातें होती है, वो जो काल आया था
यही लोग थे मौत की परवाह किए बिना अपने घर से निकले थे और व्यवस्थाओं को संभाला था। वो काल आप सब लोगों को पता होगा, बहुत सारे पुलिस वालों ने कोरोना में अपना बलिदान भी कर दिया। और मित्रों, ये वो लोग हैं जो अपने त्योहार को छोड़ देते हैं ताकि जनता त्योहार बना सके। तो तालियां इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। इन वीर पुलिस वालों के सम्मान में तमाम लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजा के बताइए कि आप कितना प्रेम करते हैं। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में सीना ठोक के बोलता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में मित्रों, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं प्रशासन का आदमी हूँ। हिंदुस्तान में करीबन 1000 IAS मेरे परिचित है। 1000 IAS में बहुत सारे सैकड़ों IPS मेरे दोस्त है। और एक बात मैं पूरे हिंदुस्तान में कहता हूँ कि अगर पुलिस की बात होती है और पुलिस अगर कहीं की है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जिसने अपराध को दुनिया से हटा दिया, पूरे राज्य से अपराध को हटा दिया। ऐसी पुलिस को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से मैं हर जगह बोलता हूँ, मैं प्रणाम आपको, हाँ देखिए मैं कर दिया है ना, इससे ज्यादा देखिए वो हो भी नहीं सकता है नहीं। वो दरोगा जी पीछे आ गए थे डंडा लेके, बोले क्या बोल रहे थे। नहीं, अभी परसों बेल दिन की बात है, एक प्रोग्राम में मैंने बोल दिया देश की पुलिस भ्रष्ट है, तो वहां के थाने अधिकारी आगे पास में बोले क्या बोल रहे थे, देश की पुलिस भ्रष्ट है। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो पाकिस्तान की पुलिस के बारे में कह रहा था कि पाकिस्तान की पुलिस भ्रष्ट है। तो मेरे से बोला चुप करो, जैसे कि हम जानते ही नहीं कौन सी पुलिस भ्रष्ट है। मजा आ रहा है तो ताली बजाओ, है ऐसे काम नहीं चलने वाला। त्योहारों का देश है, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। अभी ये तिगरी मेला आ रहा है, बहुत सारे मेले आते हैं। हिंदुस्तान त्योहारों का देश है। अभी 14 जनवरी आगे आएगा, अगले महीने मकर संक्रांति। हमारे उधर मुंबई में SP साहब, हमारे उधर मुंबई में सारे लड़के लड़कियां छत पे खड़े हो जाते हैं और पतंगे उड़ाते हैं मकर संक्रांति वाले दिन। अच्छा, पतंगे उड़ाते हैं तो कहीं न कहीं पेच लड़ी जाते हैं। जस्ट 1 महीने बाद आता है वैलेंटाइन डे, यानी कुंवारे लोगों की एकादशी। उस दिन सब लोग फूल देके प्रेम प्यार का इजहार करते हैं। पिछले साल की बात बता रहा हूँ, मैं मार्केट में गया DM साहब, वहाँ पे गुलाब के फूल की रेट हो जाती है 200 रुपए वैलेंटाइन डे वाले दिन। मार्केट में गया, रेट चल रही 220 गुलाब के फूल की। तो मैंने कहा इतना महंगा कौन खरीदे। अपन ने अपनी चेसिस के अनुसार एक 5 रुपए में प्लास्टिक का ही खरीदी और मैं निकल पड़ा। मैंने कहा टिकाएंगे। घूमते घूमते 4 बज गई, कोई दिखाई नहीं दिया। तो 4:30 बजे रेलवे स्टेशन के सामने एक हिंजड़ा खड़ा था। मैंने उसको ही टिकाया, मैंने कहा ले हैप्पी वैलेंटाइन डे। उसने फूल चारों तरफ से देखा और बोला ये तो प्लास्टिक का नकली है। मैंने कहा मजबूरी में दिए, रख ले, वरना तू कौन सा असली है। ये भी हो जाता है मित्रों, बहुत बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। अबे तो मैंने कहा मैडम को, मैंने कहा मैडम मुंबई का कार्यक्रम है। बोले चलो, हम लोग गए कार्यक्रम में, गवर्नमेंट का कार्यक्रम था। तो मैडम ने मेरे को कहा यार भूख लगा हुआ है, खाना खा लेते हैं। मैंने कहा मैडम वो देखो एक बड़ा होटल है, उसके ऊपर लिखा हुआ है आओ पधारो। तो मैडम ने कहा बिल्कुल पधारो। अंदर घुसे, 2 दरवाजे, एक पे लिखा था शाकाहारी, दूसरे पे मांसाहारी। मैंने पूछ लिया मैडम कौन सा खाओगी। बोले मैं पवार की बच्ची, शुद्ध शाकाहारी। अंदर घुसे, 2 दरवाजे, एक पे लिखा था देसी घी, दूसरे पे डालडा घी। मैंने पूछ लिया कौन सा खाओगे मैडम। बोले पवार की बच्ची, शुद्ध देसी घी। अंदर घुसे, 2 दरवाजे, एक पे लिखा था नगद, दूसरे पे उधार। मैंने पूछा कौन सा खाओगे मैडम। बोले पवार की बच्ची, उधार। अंदर घुसे, पिछवाड़े रोड पे बाहर आ गए। ये भी हो जाता है। ये देखिए मस्ती है, चलती रहती है। मैं और आपके बीच आने की कोशिश करूंगा। एक बार ताली, तमाम लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके बताएं आप एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर के बाद में फिर मिलते हैं मित्रों। हमारे